हाँ, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपना तैयारी एकदम मस्ती तरीक़ा से कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं समुच्चय और समुच्चय के सारे सवाल करेंगे। उसको सवाल यानी 1.1 के करने से पहले हम लोग कुछ उसका परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा गया है समुच्चय, जो समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट्स। यहाँ पर परिभाषा भी लिखा गया है कि सुपरिभाषित को समुच्चय कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यानी हर इंसान के जो आंसर आए ना कोई भी सवाल को एक समान आए, यानी व्यक्तियों के अनुसार वो उसका आंसर ना बदले, यानी सबके लिए एक ही आंसर सेम आए, उसको बोलते हैं सुपरिभाषित को समुच्चय। यानी एक और है परिभाषा, छोटा सा मेरा है, जो जब किसी अंक या शब्द को मंझला कोष्ठ यानी मंझला कोष्ठ में घेर कर लिखते हैं उसे समुच्चय कहते हैं। यानी किसी भी अंक हो या शब्द हो, उसको जब हम मंझला कोष्ठ में यानी कोमा लगा कर लिख देंगे, उसी को हम लोग समुच्चय कहेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि कौन समुच्चय है या कौन नहीं है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यानी 10 से कम प्राकृत संख्या, जब 10 से कम प्राकृत संख्या लिखेंगे तो प्राकृत संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोला है 10 से कम। तो जब 10 से कम होगा तो 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे? 9 तक जाएंगे। बट ये सोचावट सबके यानी सबके लिए एक समान रहेगा। तो जो सबके लिए आंसर एक रहे, यानी व्यक्तियों के अनुसार हर एक आंसर बदले नहीं, उसको हम समुच्चय कहेंगे। यानी यह समुच्चय है, यानी ए वाला आपका समुच्चय है। अगर ऐसे कर दे तो समुच्चय है। अगला है कि 5 खतरनाक जानवर का नाम। अब बताओ मेरे अनुसार 5 जानवर कोई और अलग लगाएंगे, हम कह सकते हैं कि शेर है, बाघ है, आपके लिए कुछ और जानवर आ सकते हैं, आपके नजर में कुछ और आएंगे, तो यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार सोचावट में आंसर अलग अलग आएगा, इसके लिए यह समुच्चय नहीं होगा। अब देखो अगला है कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर 5 होते हैं। हर एक इंसान का जवाब जो आएगा एकदम सेम आएगा। जैसे में हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा? आता है, आप लोग पढ़े होंगे, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, ई होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वैसे स्वर है जो हर एक इंसान के लिए आंसर सेम आएगा, ये सुपरिभाषित है, इसी को हम लोग समुच्चय कहेंगे। यानी यहाँ पर तीसरा जो है समुच्चय है। अगला है कि 5 अच्छे खिलाड़ी के नाम बताएं। तो बताओ मेरे नजर में 5 को अलग होंगे, आपके नजर में 5 को अलग अलग होंगे। हम कह सकते हैं मेरे नजर में सचिन है, तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, आपके नजर में कोई और हो जाएगा, यानी महेंद्र सिंह धोनी। तो ये इसका आंसर हर एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग आएगा, यानी सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। अब आप लोग का समझ में आ गया होगा कि समुच्चय हम उसी को कहेंगे, समुच्चय हम उसी को कहेंगे जो हर एक व्यक्तियों के अनुसार उसका आंसर न बदले। तो चलते हैं हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं और सवाल एकदम मक्खन की तरह लगाएंगे, आप लोग एकदम देखते रहिएगा। चलिए हम लोग इस सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसका 1 शॉट वीडियो बनने जा रहा है, 1 शॉट में हम लोग पूरा समाप्त कर देंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 का सवाल में कह रहा है, गौर फरमाइएगा। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य मतलब होता है कारण, यानी कारण भी दीजिए, यानी कारण भी दीजिए। कह रहे कौन कौन इसमें समुच्चय है। टोटल आपको 9 गो सवाल हैं और इसमें बताना है कौन समुच्चय है। पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल का आंसर आप लोग भी देंगे। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अब बताओ, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, अगर इसको हम ए मान लेते हैं, तो जे अक्षर से होने वाला क्या आता है? ए गुरुजी जनवरी आता है, इसके बाद क्या आता है? आपका जून आता है, इसके बाद क्या आता है गुरुजी? जुलाई आता है। क्या आता है? जुलाई आता है। यानी इसी को जब कहा जाए तो सबके यानी सब व्यक्तियों के अनुसार आंसर सेम आएगा कि आपको क्या कहते हैं? जनवरी आता है, इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा, इसके बाद आपको क्या आएगा? जुलाई आएगा, इसके बाद अब नहीं आएगा। यानी 3 गो ऐसे हैं जो सबके लिए आंसर सेम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित यह सुपरिभाषित है। चूंकि यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। यहाँ तक लिख देना है, इसका आंसर हो गया। यानी ये समुच्चय है क्योंकि सबके लिए सुपरिभाषित है, यानी सुपर आंसर यही आएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लगाइएगा, अगला सवाल पढ़िए अच्छे से। अगला सवाल आपको दे रहा है 2 नंबर सवाल का, कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बताओ भारत के 10
प्रतिभाशाली, आपके नजर में कुछ और होंगे, मेरे नजर में कुछ और होंगे, तो यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। यानी यहाँ पर लिखाएगा यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं है। यानी चूंकि यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय, यह समुच्चय, यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। क्योंकि सबके नजर में अलग अलग आएंगे, इसलिए इसका आंसर कहा जाए तो यह समुच्चय नहीं है। यानी आपके नजर में प्रतिभाशाली लेखक कुछ और आएंगे, मेरे नजर में कुछ और आएंगे, व्यक्तियों के अनुसार आंसर न बदले, वह समुच्चय आपका होता है, बट व्यक्तियों के अनुसार बदल जाएगा, हर एक व्यक्ति का आंसर अलग अलग आएगा, वो समुच्चय नहीं होगा। तो इसमें अलग अलग आंसर सबका आएगा, इसलिए समुच्चय नहीं है। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल, देखिएगा 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, आप लोग भी बता देंगे। कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, बताओ विश्व के सबसे अच्छे बल्लेबाज का नाम लेना है। तो तुम्हारे नजर में कुछ और होंगे, मेरे नजर में कुछ और होंगे, तो यह सुपरिभाषित नहीं है, यानी यह समुच्चय भी नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि यह सुपरिभाषित, 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 यह सुपरिभाषित नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं है। अब बताओ, जब सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, यानी यह समुच्चय आपका नहीं है। एकदम मिलकर चलिएगा। अगला चलते हैं हम लोग 4 नंबर, 4 नंबर सवाल लगाइएगा, एकदम अच्छा सवाल है। 4 नंबर पढ़िए पहले, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब बताओ, जो आपकी कक्षा मतलब मेरी कक्षा में जो भी बालक रहेंगे उनका संग्रह तो हम जान सकते हैं, यानी सभी बच्चा का नाम कंटिन्यू हम बता सकते हैं कि इसका बच्चा का नाम मल्लू है, इसका नाम का कल्लू है, इसका नाम संतोष है, इसका नाम गुड़िया है, इसका नाम प्रिया है, इसका नाम सोलोनी है। तो जो भी हमारी कक्षा के छात्र रहेंगे वो हम उसको एकदम सुपरिभाषित कर सकते हैं। तो यह सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। यानी कह सकते हैं चूंकि यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय, इसलिए यह समुच्चय है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला आप लोग इसी तरह फेयर बनाते चलिएगा। अगला है आपका 5 नंबर, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या। बताओ 100 से कम, यानी ये समुच्चय अगर मानेंगे तो 100 से कम 1, 2, 3 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे गोरी, 99 तक जाएंगे। वहीं क्या होगा, आपका 100 से कम प्राकृतिक संख्या होगी। बताओ सबके लिए आंसर सेम रहेगा कि नहीं, बिल्कुल सबके लिए, हर एक इंसान के लिए आंसर यही आएगा। जब सबके लिए आंसर एक आता है, एक समान आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीरा समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय। तो यह समुच्चय है। यहाँ लिख देंगे चूंकि यह सुपरिभाषित है, और जो सुपरिभाषित होता है यह समुच्चय होता है, यानी यह समुच्चय है। यहाँ लिख देंगे यह समुच्चय है। मेरी लॉलीपॉप, यहाँ तक में आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। 6 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 6 नंबर सवाल का आंसर दीजिएगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी जो भी प्रेमचंद होंगे उनका जितना लिखा हुआ उपन्यास होगा उसको हम काउंट कर सकते हैं। यह समुच्चय होगा, सबके लिए एक समान होगा, यानी यह सुपरिभाषित है। यहाँ लिखेंगे चूंकि यह जो है यह सुपरिभाषित, आराम से चलिए, सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल आपको मिल रहा है, अगला नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर पढ़िए, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। जो भी सम पूर्णांक होंगे, यानी जो भी हम लोग मान लो, इसको मान लेते हैं ए समुच्चय पूर्णांक। यहाँ पर सम पूर्णांक यानी 2, 4, 6 सभी सम पूर्णांक, यानी सबके लिए सेम आएंगे। 2 से 4 से 6 से स्टार्ट होगा। यह समुच्चय है, यानी यह सुपरिभाषित है। तो लिखेंगे चूंकि यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित है। और जो सुपरिभाषित होता है गुरुजी, वह समुच्चय होता है, यह समुच्चय है। यहाँ लिख देंगे यह समुच्चय है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, यह समुच्चय है।
अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपको मिल रहा है 8 नंबर। बताओ यहाँ पर इसका आंसर दो। इस अध्याय में, कहने का मतलब है कि जो भी अध्याय होगा 1.1 यानी इस अध्याय में, यानी इस पुस्तक में, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी इस अध्याय में जो भी प्रश्न आएंगे उसका समुच्चय कहेंगे, सबके लिए एक समान होंगे क्योंकि ये लिमिट है, सबके लिए सेम रहेगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का, यानी यह सुपरिभाषित है। जितना आएंगे प्रश्न हम इसको काउंट कर सकते हैं, सबके लिए एक समान होगा जो इस अध्याय के लिए होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित है। तो यहाँ लिख देंगे सुपरिभाषित है। यहाँ पर लिख देंगे इसलिए यह समुच्चय है, इसलिए यह समुच्चय है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसलिए यह समुच्चय है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको उतारते चलिएगा। अब अगला आपको मिल रहा है 9 नंबर और यहाँ लास्ट है आपका 9 नंबर। आगे कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह। अब बताओ विश्व का सबसे खतरनाक जानवर, आपके सोच में शेर होंगे, हमारे सोच में बाघ होंगे, आपके सोच में चूहा भी हो सकते हैं, हमसे चूहे से भी डर लगता है। तो ये अलग अलग इसका आंसर आएगा, सबके लिए एक समान नहीं आएगा। यह समुच्चय नहीं है, यानी यह सब सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, 2 नंबर सवाल लगाइएगा। 2 नंबर सवाल बहुत ही एकदम इजी है, जो परीक्षा में बार बार आता है। कह रहा है कि मान लीजिए एक कोई समुच्चय है, यानी एक कोई समुच्चय है जिसमें टोटल सदस्य 6 गो हैं, 1 से लेकर 6 तक है। अब यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू, यानी इसका मतलब होता है हिंदी में कि सदस्य है या शामिल है। इसका होता है सदस्य है या शामिल नहीं है। जब सदस्य नहीं रहेंगे तो ये, जब सदस्य रहेंगे तो ये भरना है, जब सदस्य हूबहू नहीं रहेंगे तो हाई भरना है। तब बताओ यहाँ पर एक कोई समुच्चय है, समुच्चय में 5 है कि नहीं आपको देखना है। तो ये कोई समुच्चय में 5 है, तो जब 5 है उसमें ए समुच्चय में तो कहेंगे कि बिलोंग्स टू, यहाँ पर ऐसे भर देना है। अब देखो ए में देखना है 8, ए समुच्चय में 8 कहीं दिख रहा है नहीं गुरुजी, तो यहाँ भरना है नॉट बिलोंग्स टू, या भरना है नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर ए समुच्चय में 0 है, कहीं ए समुच्चय में 0 नहीं है, यहाँ भरना है नॉट बिलोंग्स टू। क्या भरना है? नॉट बिलोंग्स टू। एकदम सिंपल है। अब ए समुच्चय में 4 है, कहीं बिल्कुल गुरुजी ए समुच्चय में 4 है, इसलिए भरना है बिलोंग्स टू। और ए समुच्चय में 2 है तो बिल्कुल सही 2 है तो भरना है बिलोंग्स टू। ए समुच्चय में कहीं 10 से नहीं है गुरुजी, तो क्या भरना है? नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह एकदम भर देना, एकदम सिंपल है। जो ए समुच्चय में रहेंगे वो बिलोंग्स टू, जो नहीं रहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपको मिलने जा रहा है 3 नंबर। 3 नंबर का पहला सवाल, 3 नंबर का पहला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। पहला में कह रहा है कि समुच्चयों का रोस्टर रूप लिखिए। रोस्टर रूप का मतलब होता है कि 2 अंकों या शब्दों के बीच में कोमा लगाकर लिख देना, उसी को बोलते हैं रोस्टर रूप। अब यहाँ पर कह रहा है एक्स और एक्स, ये जो रूप है ना, ये आपका है समुच्चय निर्माण रूप है। एक्स अनुपात एक्स लिखा था है समुच्चय निर्माण रूप। एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब होता है पूरा पूरा लेना है, एकदम वो अधूरा नहीं, बाटा में नहीं लेना चाहिए। अब कह रहा है कि -3 और कह रहा है कि -3 से बड़ा, -3 से बड़ा क्या आएगा गुरुजी? -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर क्या कह रहा है 7 से छोटा। अगर ऐसे लगता था 7 भी 7 से छोटा, बट अगर नीचे वाला नहीं लगा है तो अगर मतलब 7 से छोटा, x का मान 7 से छोटा और -3 से बड़ा, तो बताओ -3 से बड़ा -2, -1, 0। आप चलेंगे, आप 7 से छोटा लेना है तो 1 2 3 4 5 6, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि -3 से बड़ा हो गया और -3 से बड़ा होने के बाद 7 से छोटा हो गया। इसी को हम लोग कोमा लगाकर अंकों को लिख देंगे। यही होता है आपका रोस्टर रूप। क्या हो जाएगा? रोस्टर रूप। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल है मेरे लॉलीपॉप। 2 नंबर बी है तो बी दीजिए। अब इसको भरिए। कह रहा है कि x अनुपात x
संख्या 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, बताओ 6 से कम प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से होती है, बट 6 से कम लिखना है। 1 2 3 4 5 लिखना है, 6 से कम हो गया। तो प्राकृतिक संख्या 6 से कम, यानी 1 2 3 4 5, इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहाँ आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, ये आंसर है आप लोग का ना। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मिल रहा है 3 नंबर। 3 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 3 नंबर सी है, तो सी मान लीजिए। यहाँ पर कह रहा है x अनुपात x, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो हम लोग ये पहले समझेंगे कि दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है। 10 आपका शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है? 99 पर। यानी दो अंकों की संख्या सबसे छोटी 10 होती है और सबसे बड़ी कहता है तो 99 होती है। अगर इसी में एक कम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसमें एक ज्यादा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो हाई एक अंक हो जाएगा, हाई हो जाएगा 3 अंक के। बट लेना किसका है? हम लोग को 2 अंकों के लेना है। अब बताओ, 2 अंकों को ऐसी संख्या लेना है जिनका अंकों का योगफल 8 हो, यानी 2 को ऐसी संख्या लेना है। तो हम बताओ 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, तो 1 ले लिए, 1 और यहाँ पर मान लो 6 7 लेंगे तो हम लोग का जोड़ने पर 8 आ जाएगा। 2 को ऐसी संख्या लेना है जिनका जुड़ने पर योगफल 8 है। योगफल मतलब होता है जोड़। अब आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 6 करेंगे, ये भी 8 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ 5 करेंगे, ये भी 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 अंकों की संख्या हो गई, इसके बाद 4 करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बताओ इतना से कोई ज्यादा आएगा? यानी यही मात्र संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 7 गो हैं, जो ये संख्या है जिनको जोड़ के देख लीजिएगा, आपका क्या आएगा? 8 आएगा। सबका आंसर 8 आएगा। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कहने जा रहा है। चौथा नंबर सवाल कह रहा है, अगर डी है तो इसको डी मान लीजिए, ठीक है। x अनुपात x एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या लेना है जो 60 की भाजक, यानी कहने का मतलब 60 पूरा पूरा उससे कट जाए, और वैसी संख्या लेना है, अभाज्य लेना है। अभाज्य में क्या होता है? 2 होता है सबसे छोटी, 2 से वो कट जाएगा। वैसी अभाज्य संख्या लेना है जो 60 पूरा पूरा हचाक से कट जाए, हचाक से कट जाए। तो 2 से कट जाएगा 60। इसके बाद 3 भी होती है, 3 से भी कट जाएगा। इसके बाद 4 नहीं होती है, 5 होती है, 5 से कट जाएगा। इसके बाद और संख्या से आगे नहीं कटेगा, यानी 2 3 5 ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपको मिल रहा है 5 नंबर। अब बताओ इसको लिखना है रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप क्या कहती है? जो किसी भी शब्द या अंकों के बीच में कोमा लगा दो और वही संख्या बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। समुच्चय में कोई भी चीज दोबारा रिपीट नहीं करता है, ये भी ध्यान देना है। तो हम लोग जब ई लिखेंगे तो अब देखो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे। टी लिख दिए फिर कोमा लगाओ, आर लिख दिए फिर कोमा लगाओ, आई लिख दिए फिर कोमा लगाओ, जी लिख दिए फिर कोमा लगाओ, ओ लिख दिए फिर कोमा लगाओ। अब वो हो गया तो ये वाला वो नहीं लिखाएगा। चलो एम हो गया, एम लिखाएगा। इसके बाद ई कहीं नहीं हुआ है तो ई लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ई हो गया ना। इसके बाद टी एक बार हो चुका है तो हर टी नहीं लिखेगा, हाँ ये वाला टी नहीं लिखेगा, सॉरी टी नहीं लिखेगा। आर एक बार हो चुका है तो आर नहीं लिखाएगा। इसके बाद क्या लिखाएगा? वाई लिखाएगा। इसी को हम लोग ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। यानी हम लोग का कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, यानी इसमें आपका ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया, सॉरी रोस्टर रूप हो गया। क्या हो गया? रोस्टर रूप। अगला देखिएगा, अगला आपको मिल रहा है यहाँ पर। बताओ बेटर को लिखने में क्या है? बहुत ईजी है। इसका आंसर हो जाएगा गुरुजी, यानी आंसर हो जाएगा एफ बराबर, लिखिए कोमा लगाकर लिखिए, बी लिखिए, इसके बाद कोमा ई लिखिए, इसके बाद कोमा टी लिखिए। बट टी दोबारा नहीं होना चाहिए। अब जो टी हो गया हो गया, ई भी हो गया है, तब क्या लिखाएगा? आर लिखाएगा। इसी को जब लिख देंगे तो इसी को बोलते हैं यानी रोस्टर रूप बोलते हैं। यानी कोई भी चीज रिपीट नहीं होता है समुच्चय में, और समुच्चय में दशमलव और बाटा नहीं होता है, और 2 अंकों के बीच में हमेशा कोमा होता है, लगा दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग ये वाला हाँ यही वाला सवाल को समझना है अच्छे से। ये आ गया तुम्हारा समुच्चय निर्माण रूप। यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना थोड़ा सा कठिन होता है, बट ज्यादा भी कठिन नहीं होता, आप सोचिएगा ज्यादा नहीं। इसका आंसर देखिएगा कैसे हम लोग लिखेंगे। इसका आंसर अगर 1 है तो इसको ए मान लेंगे, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? x अनुपात में x, और x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको मिला है 3 6, आपको 9 मिला है, इसके बाद क्या मिला है? 12 मिला है ना। तो आप बताओ 3 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो आपका 3 आएगा। अगर 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 6 आएगा। अगर 3 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। इसके बाद 3 से हम 4 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा। क्या जाएगा? 12।
तो आप बताओ हाई वाला जो संख्या है ये एन हो जा रहा है, एन ही मतलब प्राकृतिक संख्या, और यहाँ पर 3 जो सब में सेम है, अगर हम 3n 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या हो गया, तो इसको हम लोग लिखने का तरीका होता है कि 3 लिख देंगे और यहाँ n लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, इसी को इसे कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा, जानते हो क्या, ये हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप, यानी x अनुपात x, x बराबर 3n, जहाँ n 1, 2, 3, 4, अगर वो रखेंगे n के जगह पर तो हम लोग का आ जाएगा वही मान। बट इसको आप लोग इसी तरह से लिखिएगा, अच्छा रहेगा। अब इसको हटा देते हैं, इसका आंसर हो गया यही। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल 2 नंबर यहीं पर है, 2 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या कहने जा रहा है। 2 नंबर में यानी आंसर जब हम लोग देंगे 2 नंबर का आंसर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग 2 नंबर लिख देंगे ना, और जब 2 नंबर लिखेंगे तो इसको लिख देंगे हम लोग बी, कोई दिक्कत नहीं, इसको ये मान लिया, इसको बी मान लिया। अब देखो यहाँ लिखने का तरीका सब में वही होता है, x अनुपात x कॉमा x बराबर, अब क्या लिखना है, 2 है ना, तो अब बताओ 2 है 4 है 8, यानी कहने का मतलब 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो हम लोग 4 आएगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो हम लोग का 8 आएगा, 2 के पावर हम लोग का 4 करेंगे तो 16 आएगा, और जब 2 के पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो देखो 2 सेम है, बट पावर में 1, 2, 3 जो है ना n मान लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सेम रहेगा, यहाँ पर क्या कर लेंगे n, अब यहाँ लिख देंगे जहाँ n जो है ना, n जो है 1 है 2 है 3 है 4 है और यहाँ पर क्या है 5 है, इसी को पैक कर दीजिएगा ना, तो आपका समुच्चय क्या हो जाएगा, निर्माण रूप हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर, और 3 नंबर का आंसर अच्छे से हम लोग मक्खन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर को हम लोग सी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 3। इसमें लिखने का तरीका वही रहेगा, x अनुपात x कॉमा x बराबर, अब क्या करना है, 5 है 5, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5 का जब हम n करेंगे ना, 5 का n तो हम लोग का आ जाएगा, देखो तो क्या हो रहा है, यानी 5 को जब हम 5 के पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो हम लोग का 25 आएगा, अब 5 के पावर जब 3 करेंगे तो 125 आएगा, यानी 5 सेम रह रहा है, ये वाला 1 बदल, ये 1 2 3 बदल जा रहा है n में, तो 5 के पावर हम जानते हो क्या कर देंगे, यानी n कर देंगे, क्या कर देंगे, n 5 के, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी को हम लोग लिख देंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, जहाँ यहाँ लिख देंगे जहाँ n का मान हम लोग का 1 2 3 और यहाँ पर 4 है, बस यही आपका हो गया, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर सवाल की ओर, और चौथे नंबर सवाल एकदम अच्छे से लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 4 6 है, तो बताओ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग चौथे नंबर सवाल और यहाँ डाल देंगे आंसर, और चौथा को डी मान लेंगे। अब डी में क्या करना है, 2 4 6 है, अब बताओ 2 है आपका, 2 है 2 4 6 है, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर हम लोग 1 2 है ना, तो 2 के पावर 2 गुणे 1 तो यहाँ पर आएगा 2, और 2 गुणे करेंगे हम लोग कितना, 2 तो आएगा 4 आ जाएगा ना, फिर 2 गुणे क्या करेंगे हम लोग, 3 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग कितना, 6 आ जाएगा। इसी तरह का से बढ़ते जाएगा, तो 2 गुणे 1 यानी 2n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2n, क्योंकि 2 है ना तो 2n हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 2 सॉरी यहाँ लिखेंगे x अनुपात में x कॉमा x बराबर 2n, और लिख देंगे जहाँ यहाँ पर लिख देंगे n का मान 1 2 3 डॉट 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 है तो डॉट डॉट लिख दो, बस तुम्हारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। 5वां नंबर सवाल देखिएगा, इसका आंसर एकदम आप लोग का ई मान लेंगे ना, हम लोग ई मान लेंगे तो इसका आंसर क्या मिलने जा रहा है, सब में तो वही लिखना है, x अनुपात x लिखना है, क्या लिखना है, x अनुपात x लिखना है, इसके बाद कॉमा x बराबर, यहीं पर मैंने सोचना है। अब बताओ 1 है 4 है 9 है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर हम लोग का क्या आता है, 4 आता है, 3 के स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है, अब 5 के करेंगे, ऐसा ही करते करते 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 जो है ना, ये n बन जाएगा, स्क्वायर सम में हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे जहाँ हो जाएगा क्या, एक यानी n का मान क्या क्या मिलेगा, 1 कॉमा 2 कॉमा, इसके बाद क्या मिलेगा 3 कॉमा, अब फिर हम लोग लगा देंगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, यहाँ पर 10 यानी यहाँ पर 10 कर देंगे, बट यहाँ पर 10 कर देंगे तभी सही है, यहाँ पर इतना कर दो, बस इसी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, मेरे रसगुल्ले एकदम लॉलीपॉप, याद रखिएगा आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, जो आपका समुच्चय निर्माण में दिया गया है इसको अब रोस्टर रूप में लिखना है, ये बहुत ही आसान होता है। यानी यहाँ से लिखेंगे 1 नंबर सवाल और ए और इसका आंसर कर देंगे, डायरेक्ट आंसर कर दो, यहाँ आंसर कर देंगे हम लोग, ए का आंसर देखो लिखने जा रहे हैं हम लोग कैसे,
x अनुपात x एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 2 से नहीं कटता है, यानी 1 होगा सबसे, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, डॉट डॉट ऐसे ही कर देंगे तो हम लोग का यहीं क्या हो जाएगा, एक विषम प्राकृत संख्या हो जाएगी। और ये कहाँ तक गए हैं मालूम नहीं है, इसीलिए हम लोग अनंत भी यहाँ पर लगा सकते हैं। बस इसी को लिख देना है, आंसर हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर सवाल के ओर। 2 नंबर सवाल देखिए क्या कहने जा रहा है, इसका लिखेंगे हम लोग आंसर। इसके बाद मेरे लॉलीपॉप क्या करेंगे, v बराबर, अब कह रहा है एक पूर्णांक हो और इसको जब हम करेंगे तो इसको तोड़ेंगे ना तो -0.5 आ जाएगा। इसके बाद ये वाला चिन्ह, इसके बाद x और ये वाला चिन्ह, इसके बाद इसको तोड़ेंगे तो 4.5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 4.5 से छोटा, x का मान 4.5 से छोटा और 0.5 से बड़ा, 0.5 से बढ़ जाएंगे ना तो जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। कभी दशमलव में नहीं लिखा जाता है तो जीरो आएगा, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 3 आएगा। अब 4 से छोटा तो 4.5 से छोटा तो 4 भी आएगा, तो यहाँ तक कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 4 यानी 4.5 से छोटा 4 आएगा, क्योंकि एकदम पूर्णांक में पूर्ण में 4 न आएगा, तो पूर्णांक लिखना है, दशमलव में नहीं लिखना है। कभी भी समुच्चय दशमलव में नहीं होती है, ये बातें नोट करके रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल लगाइएगा, c बराबर, यानी c का आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। आंसर में देखिए क्या करना है, एक पूर्णांक है जो x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर, ये पूर्णांक जानते हैं क्या, a वाला चिन्ह में इसका करेंगे ना तो सबसे पहले बराबर लिख देते हैं, क्या बराबर, इसके बाद x का मान करेंगे तो प्लस माइनस में जानते हो क्या 4, इसके बाद x बराबर प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसको लिखा गया है ऐसे, इसको लिखा गया है ऐसे में, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा गया है ना। तो इसका मतलब है कि -2 से, यानी इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान गौर फरमाइएगा, -2 भी रहेगा, -1 भी, और यहाँ पर 0, इसके बाद 1 और इसके बाद 2। इसका मतलब है कि 2 भी लेंगे प्लस वाले और 2 से छोटा, फिर -2 भी लेंगे, -2 से बड़ा लेंगे। जब ये वाला चिन्ह लग जाता है तब तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 4 नंबर। इसका 4 नंबर सवाल बहुत ही इजी है, जो लिखना है, यानी d बराबर क्या करना है गुरुजी, तो l को l, इसके बाद o, इसके बाद a लिखना है, y लिखना है, इसके बाद a लिखना है, इसके बाद l नहीं लिखना है क्योंकि दोबारा रिपीट हो जाएगा। l लिख दिए तो एक बार लिखना है, समुच्चय में कोई भी चीज रिपीट नहीं करता है, l है तो l, o है तो o, y है तो y, a है तो a। इसके बाद l क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये एक बार हो चुका है। अब चलते हैं आगे की ओर, अगला यहाँ पर देखिएगा क्या मिलने जा रहा है, 5 नंबर। 5 नंबर है कि ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर x अनुपात x, वर्ष के एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं उसको लेना है। तो देखिए 31 दिन नहीं होते हैं, यहाँ पर गिनने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये एक ट्रिक है, जो ऊंचा रहेगा ना वो आपका 31 होगा, जो नीचे रहेगा ना वो आपका 30 होगा। तो बताओ यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसके बाद जून, इसके बाद जुलाई, इसके बाद हटाएंगे ना तो फिर ऊंचा आएगा। जुलाई पहले आएगा क्या आपका, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो गिन लीजिए, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी लगता है आपका, यहाँ लिख देंगे हम लोग, जानते हो क्या, फरवरी, यानी FEB हो जाएगा। यानी जो 31 के छोड़ के होगा उसी को लिखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल लिखना है तो अप्रैल लिख दो, यहाँ पर अप्रैल हो जाएगा। इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई नहीं होगा जून होगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, जून हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई नहीं लिखेंगे, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, लिखेंगे सितंबर, लिखेंगे क्या लिखेंगे, सितंबर हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नवंबर। तो यहाँ लिख देंगे नवंबर। मात्र इतना ही जो होंगे ना एकदम 30 को लगेंगे, बाकी 31 को लगते हैं। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर को लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे 6 नंबर सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 6 नंबर सवाल आपको यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन भी होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए। स्वर में कौन कौन होता है, स्वर आप लोग पढ़े हैं, ए ई आई ओ यू। इसको छोड़ के कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन होना चाहिए जो के से पहले। तो के से पहले में हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा गुरुजी, इसके बाद सी आएगा, ए बी सी डी आएगा, इसके बाद ई हो गया, एफ आएगा, एफ आएगा, इसके बाद आपका ई एफ जी आएगा, इसके बाद एच आएगा, इसके बाद आई नहीं होगा, जे एच आई, एफ ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई तो उसमें चल जाता है आई, और जे होगा जे जे, इसके बाद के आता है, तो के से पहले लिखना है।
यहाँ तक जे के से पहले और वो व्यंजन लिखना है। व्यंजन में कहने का मतलब उसमें ए वाला नहीं पांच होना चाहिए, स्वर ए वाला नहीं आना चाहिए। तो बी सी डी एफ जी एच जे हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट यही 6 नंबर है जो आपको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान। अब यहाँ पर देखिएगा 1:1 एक आभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। आभाज्य संख्या जो 6 की भाजक मतलब 6 कट जाएगा पूरा पूरा। तो हम लोग इसको जब लेंगे इसको ए में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आभाज्य संख्या बट 6 के भाजक 2 से कट जाएगा, इसके बाद 3 से कट जाएगा, यानी यही हो जाएगा 2 3 होगा, जो 6 पूरा पूरा कट जाएगा आभाज्य संख्या से। तब बताओ 2 और 3 किस में है, 2 में है। कहने का मतलब है कि दूसरा का जो आंसर होगा, दूसरा का जो आंसर होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। 1:1 संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। जब 10 से कम लिखेंगे, 10 से कम लिखेंगे विषम प्राकृत संख्या, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। 10 से कम। अब देखो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यानी आपका किस में आ रहा है, चौथा में आ रहा है। इसका मिलान चौथा हो जाएगा। इसका मिलान कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग सी की ओर। एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक हो, प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक हो, तो प्राकृत संख्या में 1 आएगा, 6 की भाजक हो, फिर 6 से भी कट भी चलना चाहिए, तो 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। ये प्राकृत संख्या हो जाएगी। और 6 की भाजक भी लेना है। अब 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 से पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो इसका आ जाएगा आपका पहिल का आंसर हो जाएगा, पहला वाला। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पर है कि डी नंबर आपका सवाल है। डी नंबर सवाल देखिएगा, मैथमेटिक्स का शब्द का अक्षर लिखेंगे तो ए वाला लिखा जाएगा, क्योंकि इसको लिख कर आप देख सकते हैं इसमें क्या आएगा, एम आएगा, इसके बाद ए आएगा, इसके बाद आपका टी आएगा, इसके बाद आपका एच आएगा, इसके बाद ई आएगा, तो ई यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद एम आएगा, तो एक बार हो गया, ये नहीं लिखाएगा, ए अब नहीं लिखाएगा। इसके बाद टी आपका हो गया है, हाँ नहीं लिखाएगा। इसके बाद आई, आई आपका यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा सी और इसके बाद हो जाएगा एस। इसी को आप देख लीजिए कहाँ है, यहाँ पर एम ए टी एच ई आई सी एस, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा तीसरा जो है उससे सेलेक्ट हो जाएगा, तीसरा नंबर सवाल हो जाएगा। टोटल सवाल इसमें हम लोग खत्म कर दिए। आप लोग लॉलीपॉप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, एक ही बार में आप लोग को हो सका, यानी हो सकता है कि समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि सवाल नहीं ना है, यानी 6 गो सवाल था। इसके बाद प्रश्नावली हो जाएगा 1.2। आप लोग का वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।